गुड इवनिंग ऑल। अमन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 5 से लगभग 14 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब आगे का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? इसमें हम लोग का 15th नंबर का क्वेश्चन है कि डैश इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट मैंने क्या आपको बताया था? एशिया बताया था, देन अफ्रीका बताया था। तो जाहिर सी बात है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट मेरा क्या होगा? नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट मेरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा मेरा साउथ अमेरिका, पांचवा यूरोप, छठा अंटार्कटिका एंड सातवां क्या होगा? मेरा ऑस्ट्रेलिया होगा। तो यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की बात है, तो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट मेरा क्या होगा? तो नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। क्लियर है दोस्तों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश कनेक्टेड नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका। मतलब अब यदि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये साउथ अमेरिका है एंड ये मेरा क्या है? ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। तो ये दोनों तो अलग अलग है, लेकिन एक स्थतमस जो है वो उसको क्या कर रही है? तो इन दोनों को वो जो है वो जोड़ रही है, और इसी स्थतमस का नाम है मेरा पनामा। स्थतमस ऑफ पनामा जो है वो क्या करता है? तो वो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को जो है वो आपस में कनेक्ट कर देता है। तो यहां पे मेरा आंसर क्या आएगा? स्थतमस ऑफ पनामा। क्लियर है दोस्तों? स्थतमस ऑफ पनामा जो है वो क्या करता है? तो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से वो कनेक्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डैश इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो पहला तो एशिया हुआ मेरा, दूसरा अफ्रीका हुआ, तीसरा नॉर्थ अमेरिका एंड चौथा मेरा क्या होगा? तो साउथ अमेरिका चला आएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मेरा क्या आएगा? साउथ अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। अब सवाल आता है कि ये माउंटेन रेंज मेरा जो है वो क्या होता है? माउंटेन रेंज क्या होता है? तो जब माउंटेन जो है वो एक श्रृंखला बंद में जो है वो क्या होता है? तो ये रहते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माउंटेन रेंज बोलते हैं। मतलब कि एक पहाड़ जो है वो कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माउंटेन रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे भारत में भी अरावली है, जो कि वो सबसे पुरानी रेंज भी उसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन पूरे वर्ल्ड की बात हो जाएगी तो पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना माउंटेन रेंज मेरा क्या है? तो वो मेरा है एंडस। क्या है? तो ये एंडस माउंटेन रेंज जो है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना माउंटेन रेंज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज द लार्जेस्ट रिवर फाउंड इन साउथ अमेरिका। तो ये जो मेरा एंडस माउंटेन रेंज है, तो एंडस माउंटेन रेंज से ही मेरा एक रिवर जो है वो फ्लो करती है, और उस रिवर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अमेजोन रिवर बोलते हैं। वहीं पे अमेजोन रेन फॉरेस्ट भी है, जिसकी चर्चा हम लोग क्लास 7 में करेंगे, ठीक है। क्लास 7 चैप्टर आई थिंक 4 या 5 है। तो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट की बात की जाए तो अमेजोन, एंड सबसे लॉन्गेस्ट की बात की जाए नाइल। सबसे लॉन्गेस्ट नाइल, लार्जेस्ट अमेजोन। अमेजोन जो है वो कहाँ है मेरा? तो साउथ अमेरिका में है। एंड लॉन्गेस्ट मेरा क्या है? तो वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। कंफ्यूजन नहीं होना है। if question arise from that which is the longest river of the world, longest मतलब नाइल एंड लार्जेस्ट मतलब मेरा अमेजोन आएगा। मतलब यदि लॉन्गेस्ट की बात हो तो वो मेरा क्या होगा? नाइल होगा, एंड यदि लार्जेस्ट की बात हो तो वो मेरा क्या चला जाएगा? अमेजोन चला जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो लॉन्गेस्ट नाइल एंड लार्जेस्ट मेरा अमेजोन चला आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सबसे लार्जेस्ट नदी है? तो मेरा अमेजोन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश कॉन्टिनेंट हैज नो ह्यूमन सेटलमेंट। मतलब कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है? मतलब अभी के टाइम में हम लोग देखते हैं कि लोग जो है वो थोड़े थोड़े से जमीन की वजह से बहुत ज्यादा हिंसात्मक रूप हो जाते हैं, भाई भाई का कत्ल कर देता है, मर्डर कर देता है। तो वैसे लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि यदि आपको लैंड मास चाहिए देन प्लीज गो टू द अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जाइए, वहां पे कोई भी इंसान नहीं है, आराम से आपको बर्फ ही बर्फ मिलेगा। आराम से रहिए, इग्लो बनाइए और वहां पे मस्ती कीजिए, ठीक है। वहां पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो कहां पे ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है? तो वो मेरा क्या होगा? तो अंटार्कटिका चलाएगा, अंटार्कटिका। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि डैश एंड डैश आर इंडियन रिसर्च सेंटर लाइज इन अंटार्कटिका, ठीक है।
तो कौन सा रिसर्च सेंटर जो है वो भारत का भी अंटार्कटिका में, मतलब वो रिसर्च सेंटर, वो कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, मतलब लोग वहां पर रहते नहीं है, जस्ट वहां जाते हैं, रिसर्च करते हैं। तो ये मेरा क्या होगा, एक दक्षिण गंगोत्री है, दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, एंड मेरा क्या है, मैत्रेयी है, मैत्रेयी है, ठीक है। मैत्रेयी, दक्षिण गंगोत्री और मैत्रेयी जो है वो मेरा क्या है, तो वो इंडियन रिसर्च सेंटर है, वो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के है। और मैत्रेयी क्या है, तो अब जैन, जब हम लोग ये सॉरी वैदिक काल हम लोग पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में जब हम क्लास लेंगे, तो वहां पे मैं आप लोग को वैदिक टाइम पीरियड बताऊंगा। उसमें क्या है, एक ऋग वैदिक काल है, एक उत्तर वैदिक काल है। तो उत्तर वैदिक काल में गार्गी और मैत्रेयी है, जो कि एक विदुषी महिला थी, विद्वान, विद्वान जिसको बोलते हैं, तो वहां से भी आप याद कर सकते हैं कि मैत्रेयी और ये दक्षिण गंगोत्री कहाँ का रिसर्च सेंटर है, तो वो इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज नोन एज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट वो कौन है, तो वो मेरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। क्या है प्यारे दोस्तों, तो वो मेरा ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट मेरा ऑस्ट्रेलिया है। एंड ऑस्ट्रेलिया के बारे में बोला जाता है कि इट इज ऑल्सो नोन एज आइसलैंड कॉन्टिनेंट। अच्छा, एक चीज हम लोग को यहां समझना है कि आइसलैंड और पेनिनसुला में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। ऊपर का मिटा देते हैं। तो यदि हम लोग आइसलैंड की बात करें तो इट इज अ ग्रुप ऑफ, इट इज अ पीस ऑफ लैंड, मतलब जमीन का तो टुकड़ा रहता है, और यदि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ रहेगा, समझे, ये वाटर है। यदि इट इज अ पीस ऑफ लैंड, it is a piece of land that and it can surrounded water from all side, यदि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है तो वो मेरा क्या कहलाता है, सो वो मेरा आइसलैंड कहलाएगा। मतलब जमीन है और चारों तरफ पानी से रहेगा, देन वी कैन कॉल इट इज आइसलैंड। एंड यदि तीन साइड पानी से घिरा हुआ रहेगा, इधर भी पानी रहेगा, इधर भी पानी रहेगा, इधर भी पानी रहेगा, मतलब मेरे आगे भी पानी, लेफ्ट साइड में पानी एंड राइट साइड में भी पानी, तो मेरा वो हम क्या हो जाएंगे, देन हम जो है वो पेनिनसुला हो जाएंगे। यदि चारों बैक साइड में पानी हो जाएगा तो वो मेरा क्या होगा, तो वो आइसलैंड होगा। सो अब आप लोग बताइएगा कि इंडिया क्या है, पेनिनसुला है कि आइसलैंड है। ये इंडिया है, इधर मेरा क्या है, बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, एंड इसके साउदर्न साइड में मेरा क्या है, इंडियन ओशियन। तो इसके चारों साइड में तो पानी से नहीं है, so we can say that India is a peninsula. And if we talk about Australia, so Australia is a island continent. Why? Because it can surrounded water from all side, मतलब इसके चारों तरफ पानी ही पानी है, जिस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग आइसलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच इज नोन एज आइसलैंड कॉन्टिनेंट, मतलब कौन सा आइसलैंड कॉन्टिनेंट है, तो वो फटाक से क्लिक करना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया देखिएगा तो सदर्न हेमिस्फीयर में उसके चारों तरफ पानी ही पानी है, ठीक है। तो वो मेरा क्या कहलाएगा, तो वो मेरा, अच्छा मैं मैप लिख आता हूं फिर। अब यदि साइड में ऑस्ट्रेलिया को देख रहे होंगे आप लोग, तो ये मेरा क्या है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, और इसके चारों तरफ क्या है, तो वो पानी ही पानी है। इधर भी पानी, इधर इधर मेरा इंडियन, इधर मेरा क्या हो गया, तो इंडियन ओशियन हो गया। नीचे मेरा क्या है, तो ये मेरा सदर्न ओशियन है, एंड ये ईस्ट साइड में इसका मेरा पैसिफिक ओशियन मेरा चलाएगा, ठीक है। तो ये मेरा साउथ पैसिफिक ओशियन है, ये मेरा सदर्न ओशियन है, एंड इधर मेरा इंडियन ओशियन है। तो ये चारों तरफ तो पानी से घिरा हुआ है, तो जब चारों तरफ पानी से घिरा हो, बेचारा एक पीस ऑफ लैंड हो और उसको चारों तरफ पानी से घिरा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको प्यारे दोस्तों उसको हम लोग आइसलैंड बोलते हैं, ठीक है। और यदि बस तीन साइड से, अब जैसे ये इंडिया, इंडिया गायब हो गया, ये इंडिया है मेरा और इसका तीनों साइड पानी से घिरा हुआ है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा पेनिनसुला हो गया। क्लियर है, चारों तरफ पानी से घिरा हो देन आइसलैंड, तीन तरफ पानी से घिरा हो तो पेनिनसुला। क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि देयर आर डैश ओशियन। तो अभी हम लोग कॉन्टिनेंट्स तक पहुंचे। अब कॉन्टिनेंट्स मैंने आप लोगों को बता दिया कि 7 कॉन्टिनेंट्स होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओशियन। तो ओशियन क्या होता है, तो ये ह्यूज वाटर बॉडीज होता है, ठीक है। तो ह्यूज वाटर बॉडीज नोन एज ओशियन। एंड ओशियन कितना होगा, तो मेरा ओशियन 5 होता है। कौन कौन होगा, एक मेरा पैसिफिक होगा, देन मेरा क्या होगा, अटलांटिक होगा, देन मेरा आर्कटिक, इंडियन ओशियन, एंड मेरा क्या होता है, एक सदर्न ओशियन है। 5 कौन होगा, मेरा एक पैसिफिक हुआ, देन मेरा क्या हुआ, अटलांटिक हुआ, देन मेरा आर्कटिक हुआ, देन मेरा इंडियन ओशियन हुआ, एंड मेरा क्या होगा, सदर्न ओशियन होगा। तो ओशियन की बात की जाए तो ओशियन मेरा कितना होगा, तो
5 ओशन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज द लार्जेस्ट ओशन, मतलब सबसे बड़ा ओशन कौन होगा? तो सबसे बड़ा ओशन की बात की जाए तो वो मेरा पैसिफिक होगा। क्या होगा? पैसिफिक होगा। एंड अर्थ पे जितना भी वाटर है उसका 1/3 इसी बाबू साहब के पास में पड़ा हुआ है। तो सबसे ज्यादा पानी मेरा कहाँ है? पैसिफिक ओशियन में है। मैरियाना ट्रेंच जो डीपेस्ट डेप्थ है वो भी मेरा कहाँ है? पैसिफिक ओशियन में ही है। क्लियर है? तो सबसे बड़ा ओशियन मेरा पैसिफिक में आया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पैसिफिक इज ऑलमोस्ट डैश शेप। तो यदि पैसिफिक देखा जाएगा तो पैसिफिक का शेप मेरा क्या होता है? सर्कुलर होता है। तो पैसिफिक की यदि बात की जाए तो इसका शेप मेरा कैसा होगा? तो सर्कुलर होगा। अब यदि आप लोग यहाँ डायग्राम ये मैप देख पा रहे होंगे तो ये मेरा क्या है? पैसिफिक ओशियन है। तो इसका शेप ऑलमोस्ट क्या होता है मेरा? तो वो उसका शेप मेरा सर्कुलर शेप में हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा? सर्कुलर शेप। क्लियर है दोस्तों? तो पैसिफिक ओशियन का शेप मेरा कैसा होगा? तो वो सर्कुलर शेप में मेरा चला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन। तो सबसे बड़ा तो मेरा क्या हो गया? सबसे बड़ा मेरा पैसिफिक हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि कौन जो है वो दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओशियन है? तो वो मेरा अटलांटिक है। क्लियर है? तो यदि पहला बात की जाए तो मेरा पैसिफिक ओशियन एंड दूसरा यदि बात की जाए तो वो मेरा अटलांटिक ओशियन। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा? अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन। ठीक है। अब क्वेश्चन बोला कि डैश शेप ऑफ अटलांटिक। अब यदि हम लोग यहाँ पे अटलांटिक की बात की जाए तो ये अटलांटिक है। एंड व्हाट इज द शेप दैट यू कैन सी ऑफ अटलांटिक? अटलांटिक का शेप मेरा कैसा है? तो ये मेरा एस शेप में। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा? एस शेप। तो अटलांटिक का मेरा शेप कैसा होगा? तो एस शेप में होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ओशियन इज नेम्ड आफ्टर द कंट्री। कौन सा ओशियन है इसमें जिसका नाम देश पर पड़ा है? और वो उसके लिए हम लोग क्या हो सकते हैं? तो बहुत गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे ही कंट्री के नाम पे पड़ा है और वो मेरा क्या है? इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसका नाम किसी भी कंट्री के नाम पर पड़ा है। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा? इंडियन ओशियन मेरा चला आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश शेप ऑफ इंडियन ओशियन। कौन इंडियन ओशियन का शेप मेरा कैसा है? तो ये यहां से यहां तक है तो इसका शेप मेरा क्या हो जाएगा? तो ट्रायंगुलर हो जाएगा। ट्रायंगुलर। क्लियर है? तो इंडियन ओशियन का शेप मेरा कैसा होगा? तो ट्रायंगुलर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसमें से ओशियन वाले में कि डैश ओशियन लाइज नियर टू साउथ पोल। अब इसमें से जैसे इधर मेरा ये नॉर्थ पोल हुआ एंड इधर ये साउथ पोल हुआ, तो कौन सा ओशियन आपको साउथ पोल की ओर दिखेगा? तो ये मेरा सदर्न ओशियन है। यही क्वेश्चन पूछता कि नदर्न पोल्स में कौन सा ओशियन आता है? तो वो मेरा आर्कटिक ओशियन चला आता। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है साउथ पोल का, तो मेरा आंसर क्या आएगा? सदर्न ओशियन, सदर्न ओशियन। क्लियर है दोस्तों? तो ओशियन तक आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। प्रीवियस क्लास में हम लोग लिथोस्फेयर के बारे में देख लिए थे, कॉन्टिनेंट्स के बारे में देखे थे। ठीक है। और आज के क्लास में ओशियन से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि क्लास 6 प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वो सारे में आ सकता है, तो वो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? तो वो इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा जिसमें हम लोग एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर के बारे में देखेंगे। अब प्लस जो भी एक्सरसाइज में भी एक्सरसाइज से तो कुछ क्वेश्चन छूटा नहीं होगा, बट फिर भी एक बार उसको हम लोग गो थ्रू कर लेंगे जिससे ये चैप्टर हम लोगों का क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जिस ये हम लोगों का इजी वे में खत्म हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज like, subscribe and share my channel. So thank you so much. Have a wonderful day.